सभी साथियों को हमारा नमस्कार। जैसा कि हमने वर्तमान में यूके ट्रिपल द्वारा चल रहे ITI अनुदेशक के पेपर में से अपना 23 नवंबर को हुआ ड्राफ्टमैन और 20 नवंबर को हुआ प्लम्बर के पेपर के नॉन टेक्निकल के 30 प्रश्नों को देखा। आज हम कंप्यूटर अनुदेशक का 21 नवंबर को हुआ जो प्रश्न पत्र था उसके जो नॉन टेक्निकल के 30 प्रश्न थे उनको देख रहे हैं। हमने पहले ही बताया है कि 100 नंबर का प्रश्न पत्र में से 30 नंबर का नॉन टेक आता है और 70 नंबर का टेक्निकल आ रहा है और 30 नंबर के नॉन टेक्निकल में 10 नंबर की GS में नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर, खेल मनोरंजन, मॉडर्न इंडिया, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमी और उत्तराखंड, कंप्यूटर के 10 प्रश्न और सामान्य हिंदी के 7 टॉपिक आते हैं जिसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वर्तनी शुद्धि, संधि विच्छेद, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और उत्तराखंड की गढ़वाली, कुमाऊनी व जौनसारी भाषा। तो ऐसे हमारे यह जो सिलेबस दिया गया है इसके 30 नॉन टेक्निकल प्रश्नों को हमने 2 ट्रेड के देख लिया था और अब हम कंप्यूटर अनुदेशक 21 नवंबर के 30 प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। तो गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से कितने मील दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए? तो 270, 210, 280, 240। तो यहाँ पर जो मिलता है 241 मील मिलता है। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 241। तो यहाँ पर 240 जो दिया हुआ है उसे हम सही मानेंगे। तो 240 मील दूर स्थित दांडी तट पर पैदल चलकर गए। तो 71 का आंसर नंबर डी सही होगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पार्सन पॉइंट ही हमारा सही आंसर है। 72 का आंसर नंबर ए पार्सन पॉइंट। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार में स्थित है उसको पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड संस्था निम्नलिखित में से किसकी तैयारी करती है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ग्लोबल इन्वायरमेंटल इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, तो ग्लोबल जियोग्राफिकल इंडिकेटर। तो हमारा कंसर्न वर्ल्ड वाइड संस्था ग्लोबल हंगर इंडेक्स से संबंधित है। यह संपूर्ण विश्व में गरीबी का निर्धारण करने में सहायता करती है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, आंसर नंबर सी। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? द कलकत्ता जनरल, बंगाल जनरल, मद्रास कुरियर, कलकत्ता गजट। तो हमारा 1780 में जेम्स आंगस्टन हिक्की द्वारा बंगाल गजट था, लेकिन यहाँ पर हमारा कलकत्ता गजट दिया हुआ है। बंगाल जनरल, द कलकत्ता जनरल। तो यह आयोग के ऊपर है कि आयोग किसका क्या आंसर देता है। वैसे बंगाल गजट है तो कलकत्ता गजट भी आ सकता है आंसर, बंगाल जनरल भी आ सकता है और द कलकत्ता जनरल भी आ सकता है। इन तीनों में से ज़्यादा पॉसिबिलिटी कलकत्ता गजट की है क्योंकि वह कलकत्ता से निकला था। तो कलकत्ता गजट हमारा यहाँ पर आंसर हो सकता है। देखते हैं आयोग इसका आंसर क्या देता है। निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? सुबनसिरी, लोहित, दिहांग, हिंडन। तो सुबनसिरी, लोहित, दिहांग ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, लेकिन हिंडन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। इसलिए हमारा आंसर है यहाँ पर डी। 75 का आंसर नंबर डी। 76 यह कथन निम्नलिखित में से किसने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान का आभूषण है? पंडित ठाकुरदास भार्गव, अर्नेस्ट बारकर, KM मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने ही ये वक्तव्य दिए हैं कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान का आभूषण है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी ने बोला है। मोहनदास करमचंद गांधी अपनी मातृभूमि कब लौटे? 1915। तो मोहनदास करमचंद गांधी आंसर नंबर ए ही है। 1915 में अपनी मातृभूमि लौटे और 9 जनवरी को इसलिए ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। भारत में करेंसी नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो भारत में करेंसी नोट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वाणिज्यिक बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आंसर नंबर डी
करेंसी नोट जारी किए जाते हैं? तो भारत में करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। 78 का आंसर नंबर डी। उत्तराखंड में स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यह प्रश्न हमारा बार बार रिपीट हुआ है। तो 1965 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना हुई थी। उत्तराखंड में पटवारी की नियुक्ति प्रथम बार किसने की थी? तो यहाँ पर पटवारी की नियुक्ति ट्रेल, लुसिंगटन, रैमजे पैटन। तो पटवारी पद या पटवारी की नियुक्ति हमारा बात होगी तो ट्रेल आएगा, ट्रेल। तो हमारा उत्तराखंड में पटवारी की नियुक्ति प्रथम बार ट्रेल ने की। MS पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड ट्रांजिशन का क्या अर्थ है? तो MS पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड ट्रांजिशन का क्या अर्थ है? तो टेक्स्ट पर लागू प्रभाव, स्लाइडों के मध्यगमन, एक प्रेजेंटेशन का समग्र अध्ययन। तो एक प्रेजेंटेशन का समग्र अध्ययन, एक प्रेजेंटेशन का समग्र डिजाइन ही हमारा स्लाइड ट्रांजिशन का अर्थ है। तो एक प्रेजेंटेशन का समग्र डिजाइन को हम स्लाइड ट्रांजिशन बोलते हैं। 81 का आंसर नंबर सी। डैश सेवाएं इंटरनेट उपयोगकर्ता को अपने स्थानीय कंप्यूटर से इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर में लॉगिन करने में सक्षम बनाती है? तो हमारा ये सुविधा होगी टेलनेट। टेलनेट सेवाएं इंटरनेट उपयोगकर्ता को अपने स्थानीय कंप्यूटर से इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर में लॉगिन करने में सक्षम बनाती हैं। 82 का आंसर नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर कीबोर्ड की वैध फंक्शन की नहीं है? F10 सही है, F11 सही है, F12 सही है, F13 ही यहाँ पर हमारा गलत है, क्योंकि F1 से F12 हमारी 12 ही फंक्शन की होती हैं। तो F13 हमारा यहाँ पर आंसर है, वैध फंक्शन की नहीं है, तो हमारा आंसर है F13। 83 का आंसर नंबर डी। MS एक्सेल 2019 में किस कॉलम में किसी सीरीज को स्वतः भरने का शॉर्टकट क्या है? MS एक्सेल 2019 में किसी कॉलम में किसी सीरीज को स्वतः भरने का शॉर्टकट क्या है? CTRL+D नहीं, CTRL+R ये भी नहीं होता। फिल हैंडल को खींचना, फिल हैंडल को खींचना हमारा MS एक्सेल 2019 में किसी कॉलम में सीरीज को भरने का शॉर्टकट है। तो 84 का आंसर नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस नेटवर्क का अनुप्रयोग नहीं है? वायरलेस उपकरणों का उपयोग करके वेब सर्फिंग, तो ये तो सही है। मांग पर मोबाइल वीडियो, ये भी वायरलेस नेटवर्क करता है। मोबाइल ई-कॉमर्स एप्लीकेशन, ये भी करता है। सार्वजनिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, तो वायरलेस हमारा सार्वजनिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क से संबंधित नहीं है। तो 85 का आंसर नंबर डी। 86 निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से संबंधित नहीं है? हमने अपने चैनल पर कंप्यूटर की एक मास्टर वीडियो बनाई हुई है, उसमें हमने पूरा कंप्यूटर समझाया हुआ है। तो हमने वहाँ पर लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में भी बात की है। तो अब यहाँ देखेंगे फोर्टान, एल्गोल, कोबोल और असेंबली। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज हमारी हाई लेवल लैंग्वेज ना होकर लो लेवल लैंग्वेज है। तो लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत हमारा मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आता है। असेंबली में हमारा एडिशन के लिए ऐड, सब्सट्रैक्शन के लिए सब ऐसे आता है। और कंप्यूटर 0-1 की भाषा समझता है, यही हमारी मशीन लैंग्वेज है। तो मशीनी लैंग्वेज 0-1, असेंबली लैंग्वेज एडिशन के लिए ऐड, सब्सट्रैक्शन के लिए सब ऐसे। और हमारी हाई लेवल लैंग्वेज फोर्ट्रान, एल्गोल, C++, जावा, कोबोल, ये सब हमारी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। तो असेंबली हमारा हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर है 86 का आंसर नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर आमतौर पर मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है और पूर्ण कार्यक्षमता प्रदान करता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, क्लोज्ड सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमारा ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो मुफ्त में डाउनलोड किया जाता है और पूर्ण कार्यक्षमता प्रदान करता है। 87 का आंसर नंबर ए। MS एक्सेल 2010 में आप एक्सेल शीट में शीर्ष पंक्ति को कैसे फ्रीज करते हैं? तो एक्सेल शीट में शीर्ष पंक्ति को फ्रीज करने की जो हमारी प्रक्रिया है
व्यू, फ्रिज पैनल, फ्रिज टॉप रो। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, ये आंसर हमारा सही है, व्यू, फ्रिज पैनल, फ्रिज टॉप रो। 88 का आंसर नंबर ए। आपको एमएस वर्ड द्वारा दो पंक्तियों के बीच रखे जाने वाली जगह की मात्रा निर्धारित करने की अनुमति देता है। स्पेसिंग, अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग। तो आंसर है हमारा लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग हमें एमएस वर्ड द्वारा दो पंक्तियों के बीच रखी जाने वाली जगह की मात्रा निर्धारित करने की अनुमति देता है। 89 का आंसर नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का वायरस नहीं है? वार्म, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बॉम्ब और वेब कैट। तो वेब कैट का नाम आप सबने बहुत ही कम सुना होगा। तो वेब कैट हमारा किसी भी प्रकार का वायरस नहीं है, जबकि वार्म, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बॉम्ब हमारे वायरस के प्रकार हैं। अब हम अपनी 10 नंबर की हिंदी को देखेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी रूप का चयन कीजिए। सौहार्द, सौहार्द, सौहार्द और सौहार्द्य। तो हमारा यहाँ पर 91 में शुद्ध वर्तनी है सौहार्द। 91 आंसर नंबर ए। 92 जो हमने देखा, तो हमें इसका सही आंसर हम बताने में अभी इसको ढूंढ रहे हैं, तो अभी हम इसको नीचे कमेंट में पिन कर देंगे। 93 खांडे की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ है। खांडे की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ है तलवार चलाना, इधर उधर भटकते रहना, मारा मारा फिरना, कठिन कार्य करना। तो खांडे की धार का अर्थ हमारा कठिन कार्य करना। खांडे की धार पर या तलवार की धार पर चलना, कठिन कार्य करना। 93 का आंसर नंबर डी। निम्नलिखित में से विधात्री किसका प्राय है? विधात्री प्राय है सरस्वती, लक्ष्मी। तो लक्ष्मी, तो विधात्री हमारा लक्ष्मी जी का प्राय है। शांति का पर्यायवाची शब्द है। शांति का पर्यायवाची शब्द प्रशम, निशिथ, उपालंब, अरि। तो शांति का पर्यायवाची शब्द हमारा प्रशम है। शांति का पर्यायवाची शब्द प्रशम है। जिसे करना आवश्यक है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अनावश्यक, अन्वयमनस्क, अवश्यंभावी, अनिवार्य। अनिवार्य, तो जिसे करना आवश्यक है, अनिवार्य हमारा इसके लिए सही आंसर है। 96 का आंसर नंबर सी। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द हमारा यहाँ पर आभ्यंतरिक। गलत, अभ्यांतरिक। अभ्यांतरिक हमारा यहाँ पर शुद्ध शब्द है। तो 97 का आंसर नंबर बी। निम्नलिखित में से आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द है। तो आविर्भाव शब्द सद्भाव, उदयभाव, तिरोहित, तिरोभाव। तो आप सबको पता है आविर्भाव का विलोम शब्द तिरोभाव। 98 का आंसर नंबर डी। हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ है? हाथ में कंगन होना, बुद्धिहीन को उपदेश देना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ है। 99 का आंसर नंबर सी। निम्नलिखित में से शुद्ध संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो शुद्ध संधि विच्छेद खटी प्लस या। तो छोटी छोटी मिलकर बड़ी बन रहा है, तो यह हमारा शुद्ध है। खटी प्लस या, खटिया हमारा यहाँ पर शुद्ध संधि विच्छेद है। तो हमने अपनी अब तक ITI अनुदेशक की 3 ट्रेड के 30 नॉन टेक्निकल प्रश्नों को कवर कर लिया, जिसमें हमने ड्राफ्टमैन, प्लम्बर और अपना अभी कंप्यूटर अनुदेशक वाले एग्ज़ाम को कवर किया है। आगे भी हम सभी UKSSC द्वारा आने वाले एग्ज़ामों के प्रश्नों को देखेंगे, जिससे आप सबको UKSSC के वर्तमान में चल रहे ट्रेंड और प्रश्नों का पता लग सके। धन्यवाद।